डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसी ड्यूडेट, जो 12th क्लास की बुक फ्लेमेंगो का पहला चैप्टर है। इस लास्ट लेसन में जो राइटर है, जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, वो हमें मदर टंग की इंपॉर्टेंस के मुतालिक बताता है, जो कि हमारी एक पहचान है या किसी कौम की पहचान होती है। बात इस तरह है एक्चुअली कि प्रूशियंस और फ्रांस के दरमियान 1870 में जंग हुई थी। तो फ्रांस के दो मशहूर डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लोरेन इनके प्रूशियंस के कब्जे में आ गए थे, जो कि आज जर्मन का एक हिस्सा है। तो बहरहाल जब ये जर्मन के कब्जे में चले गए ये दो डिस्ट्रिक्ट्स फ्रांस के, तो हुकूमत से ऑर्डर आ गया बर्लिन से, जो कि कैपिटल है इस जर्मन की। वहां से ऑर्डर आ गया कि कल से यानी अगले दिन से स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा और फ्रांस लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, वो नहीं पढ़ाने का हुक्म आया है। तो इस लेसन में एक तालिब इल्म जिसका नाम फ्रांस होता है, वो स्कूल जाता है, तो वो सारा ये इवेंट हमें बताता है। वो ऐसे बताता है कि उसको स्कूल लेट हुआ था, तो जब वो स्कूल पहुंचा तो वहां उस्ताद एम हैमल, मॉन्शे हैमल या हम मिस्टर हैमल कहेंगे, वो लेसन दे रहा था और वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। तो बुजुर्ग लोग भी वहां बैठे थे जो आए थे वहां ये लेसन अटेंड करने के लिए, और बच्चे भी आ गए थे, सभी वहां प्रेजेंट थे। तो वो क्यों आए थे बुजुर्ग वहां? इसलिए क्योंकि ये जो एम हैमिल था, उसने इस स्कूल में 40 साल तक पढ़ाया था। तो इन हिज ऑनर एंड इन द ऑनर ऑफ द मदर टंग, उसके एहतराम में, क्योंकि अब दोबारा वो इस जबान में कुछ नहीं पढ़ सकते थे, तो वो क्लास अटेंड करने के लिए आए थे। तो ये जो एम हैमल है, उसने इस लास्ट लेसन में फ्रेंड्स ऐसे बताता है हमें, उसने पार्टिसिपल्स पे हमें होम टास्क दिया था। तो जब हम क्लास में आ गए तो पहला वर्ड भी फ्रेंड्स कहता है कि मैं इस पे ना बोल सका। तो जब मैंने कुछ नहीं इस पार्टिसिपल्स पे बताया, तो यहां इसी मौके पे एम हैमल उस्ताद जो थे, उन्होंने बड़ा एक इमोशनल लेसन वहां दिया। उसने बोला कि देखिए, जबान जो है, जो एक लैंग्वेज है, वो एक की है, कुंजी है। उस प्रिजन में अगर लोगों को उसमें बंद किया गया हो, इफ द पीपल आर एनस्लेव्ड इन अ प्रिजन, तो अगर उनके पास, इफ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो समझो उनके पास चाबी है उस जेल से निकलने के लिए या ताला खोलने के लिए। ये इंपॉर्टेंस बताता है मदर टंग की। तो बहरहाल एम हैमल ने सबको दोषी करार दिया। उसने बोला कि बच्चे कहते थे कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं देते थे, समाज भी, सोसाइटी भी ऐसा ही करती थी। मैं जो उस्ताद हूं, मैं भी कसूरवार हूं, मैं भी उनको दूसरे दूसरे कामों पे लगाता था, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं थे कि अपनी मदर टंग की तरफ हम पूरा ध्यान दे, जो कि हमारी पहचान है। तो बहरहाल जब ये मुख्तलिफ बातें करता गया, तो उसने लास्ट पे ग्रामर पे एक लेसन दिया। तो जब ग्रामर पे वो लेसन दे रहे थे, तमाम बच्चे और तमाम जो वहां बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो बड़े आराम से सुन रहे थे। पूरी खामोशी वहां छाई हुई थी, कोई बात नहीं करता था, लेकिन सुन रहे थे एम हैमल की। तो एम हैमल उनको जो पढ़ा रहा था, तो सभी समझ पाते थे आसानी से, इजीली, यानी सभी वो समझ पाते थे, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन एंड पेशेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दोज एल्डरली पर्सन्स। तो फ्रेंड्स हमें बताता है, एक अजीब बात बताता है, जिसमें हमें लेसन भी मिलता है कि वहां कोई आवाज नहीं आती थी, लेकिन कॉपियों पे लिखने की स्क्रैचिंग आवाज आ रही थी। तो इतने असना में कुछ बीटल्स अंदर आए, लेकिन वो भंवरे आ गए अंदर, लेकिन कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। इसी दौरान वहां पिजन्स आए थे छत पे, तो वो अपनी आवाज निकाल रहे थे। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या जर्मन वाले इनको कहेंगे कि आप ये अपनी आवाज जो कोइंग कर रहे हैं, ये भी जर्मन में ही करना?
इससे हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जब सप्रेशन हो, जुल्म हो, तो क्या ये जुल्म आप बर्ड्स पे भी कर सकते हैं? तो बहरहाल इसी दौरान क्लॉक ने 12 बजने की आवाज दे दी, तो एम हेमल ने क्लास डिसमिस किया, लेकिन इससे पहले उसने बोर्ड पे बड़े बड़े मोटे मोटे यानी बोल्ड लेटर्स में लिखा वाइवेला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। ये तो है इस सारे लेसन, द लास्ट लेसन का निचोड़।